ओके, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण, फोर्थ चैप्टर, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था द्विघात सूत्र की हेल्प से हम कैसे मूल निकालते थे और मूलों की प्रकृति। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में दो चीजें पढ़ी थी, एक तो मूलों की प्रकृति, ठीक है, और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, हम मूलों को निकालते कैसे हैं। मूलों को निकाल, कौन कौन सी विधि है मूलों को निकालने की? एक है मध्यपद विभाजन विधि और एक है द्विघात सूत्र विधि। तो द्विघात सूत्र विधि से हमने सीखा था मूलों को निकालना लास्ट क्लास में। अब आपको ये चीज पता होगा। अच्छा, हमने एक चीज और पढ़ी थी, विविक्त कर। ये तीनों चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से। क्यों रिलेटेड है? अ, एक मिनट भाई, क्यों रिलेटेड है? अच्छा, कोई बताएगा मुझे कैसे रिलेटेड है? कोई भी स्टूडेंट, एक दूसरे से ये कैसे संबंधित है? मूलों की प्रकृति, विविक्त कर और द्विघात सूत्र। देखिए, क्या विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। अगर मेरे पास कोई समीकरण है, अगर मेरे पास कोई समीकरण है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसका अगर मैं विविक्त कर निकालू तो उसको हम डी से डिनोट करते हैं और वो किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। जहां पर बी क्या है? एक्स का गुणांक, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है? अचर। ये बताओ, ये चीज तो सभी को अच्छे से पता चल गई है ना? चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप कर दो। ठीक है, फिर हम इस विविक्त कर की हेल्प से क्या निकालते थे? मूलों की प्रकृति, है ना? अगर ये विविक्त कर 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से छोटा हो सकता है। अगर ये 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होती थी, बताओ? अगर विविक्त कर, किसी समीकरण में विविक्त कर 0 से ज्यादा आ रहा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? सर वास्तविक तथा भिन्न। वास्तविक तथा भिन्न। वेरी गुड। ठीक है, अगर विविक्त कर 0 है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? सर वास्तविक तथा बराबर। वास्तविक तथा बराबर। वेरी गुड। और अगर विविक्त कर 0 से छोटा है तो मूल कैसे होते थे? सर काल्पनिक तथा भिन्न। वेरी गुड, काल्पनिक तथा भिन्न। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, अब जब हमें ये पता चल जाए कि भाई मूल हमारे कैसे हैं, वास्तविक तथा भिन्न है, वास्तविक तथा बराबर हैं या काल्पनिक है, उसके बाद हम मूलों को निकालते थे। और मूलों को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र, अगर मेरे पास ये समीकरण है तो इसके लिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है? डी के बराबर, तो यहां पर डी लिख सकता हूं मैं, और अपॉन में 2। ठीक है, तो क्या आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ये सब मैंने आपको जो अभी तक हमने पिछले 2-3 दिन में चीजें पढ़ी है उसका एक तरीके से ये कंक्लूजन है, एक निचोड़ है। ठीक है, अब अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई बताओ मूलों की प्रकृति कैसी होगी, और उसके बाद मूल निकालने के लिए कह दिए जाए, तो हम कैसे करेंगे? पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac से प्रकृति निकाल देंगे और उसके बाद इस वाले फॉर्मूले में रख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही निकाल चुके हो, यहाँ दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा रख दो उसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए,
ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया था मैंने। आज दोबारा से मैं ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ। तो आप लोग करिए इस क्वेश्चन को। आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, हाँ जी, करिए सॉल्व। इसमें आपको मूलों की प्रकृति निकालनी है कि मूल कैसे, मूलों की प्रकृति क्या है, और उसके बाद आपको एक मूल मूल भी निकालने हैं साथ में। ठीक है, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण दी हुई है, पहले आप उसकी प्रकृति बताओ, मूलों की प्रकृति क्या होगी, और उसके बाद मूलों को निकालना भी है। तो आप लोग डी बराबर b² माइनस 4ac से प्रकृति निकाल सकते हो, और फिर द्विघात सूत्र से मूल निकाल सकते हो। ओके, कशिश बोल रहे हैं बराबर मूल होगा। ओके, बराबर मूल होंगे, ठीक है। क्या होंगे वो बराबर, वो भी निकालने हैं। सर हाँ जी, सर इसमें बराबर मूल हो गए 2√3/3। ओके, 2√3 बाय में 3। ओके, आपने हर का परिमेयकरण किया है, इसका मतलब वेरी गुड, वो भी कर सकते हो। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले जो मुझे समीकरण दी हुई है उसको मैं लिख रहा हूं। समीकरण मुझे क्या दी हुई है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर में 0। मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। कंपैरिजन करके मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, a कौन है, x² के साथ जो लिखा हुआ है, तो a हो गया 3। b कौन है, जो x के साथ लिखा हुआ है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, -4√3 माइनस 4√3। और c क्या है, अचर, तो इसमें अचर क्या है, 4। a, b और c के मान आ गए। अब क्योंकि मुझे मूलों की प्रकृति निकालनी है, तो मूलों की प्रकृति कैसे निकलेगी, विविक्त कर से। मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि विविक्त कर 0 से ज्यादा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। तो पहले मुझे विविक्त कर निकालना पड़ेगा, और विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। तो d बराबर, b क्या है, -4√3 का स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है 4। तो d इज इक्वल टू, अब यहां पर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 गुना 3 कितना हो गया, 48, माइनस 4 या 12, 12 चौक 48, और 48 माइनस 48 कितना आ गया, 0। जब d बराबर 0 आ जाए तो हमारे मूल कैसे होते हैं, वास्तविक तथा बराबर। उम्मीद करता हूं आपको अब ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये याद हो गई होंगी।
ठीक है। हालांकि मैंने आपको समझाई भी थी, लेकिन अगर नहीं समझ में आई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको याद कर लो इन तीनों कंडीशंस को, कि डी जब जीरो से बड़ा है तो क्या होता है, छोटा है तो क्या होता है, बराबर है तो क्या होता है। तो डी बराबर जीरो होने पर मूल हमारे वास्तविक और बराबर आ गए। अब मुझे वो मूल निकालने हैं जो वास्तविक और बराबर है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे पता है द्विघात सूत्र द्वारा। एक्स बराबर -b + अंडर रूट b² - 4ac। एक मिनट, मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर? b² - 4ac किसके बराबर होता है? डी के, तो डी लिख देता हूं सीधा अपॉन में, क्योंकि मैंने डी निकाला हुआ है ना पहले से ही, तो मैं यहाँ दोबारा निकाल के इतनी मेहनत नहीं करूंगा। ठीक है, निकालने को हम निकाल सकते हैं यहाँ पर जब हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है तो हम डायरेक्ट रखेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b + अच्छा, माइनस बी कितना है? माइनस का 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, डी कितना है? 0/2a, ए कितना है? 3। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आया? माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस का 4√3 प्लस माइनस 0/6। ठीक है, अब x के दो मान आएंगे। पहला मान क्या आएगा x का? एक तो आएगा x बराबर 4√3 प्लस 0/6, तो ये हो जाएगा x बराबर 4√3/6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 2√3/3। ओके, एक मान क्या आएगा x का? 4√3 माइनस 0/6। ठीक है, एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ, तो x बराबर 4√3/6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आप देखो दोनों मूल बराबर आ रहे हैं ना, दोनों मूल बराबर आ रहे हैं ना। देखिए, जब प्लस करके आया तब भी यही आ रहा था, और माइनस करके भी यही आ रहा है। तो मूल मेरे क्या है? 2√3/3 कॉमा 2√3/3। ये मेरा आंसर। बताइए, क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मेहनत भी 5 नंबर की है ना। हमें तीन तीन चीजें निकालनी पड़ रही है। पहले हमने कंपैरिजन करके एबीसी निकाला, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाला, फिर सॉरी विविक्तर निकाला, फिर मूल निकाले। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन है और आसान है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और द्विघात सूत्र द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। करिए सभी स्टूडेंट्स, मूलों की प्रकृति निकालो और सूत्र द्विघात सूत्र से मूल भी निकाल लें। हाँ जी, सर हाँ जी। सर मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। वास्तविक तथा भिन्न होंगे, ओके। और मूल क्या आए हैं निकल के? वो भी सर वो निकालिए। आगे अभी। ओके, बाकी लोग भी अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो, जो भी आपके आंसर आए हैं। सर हाँ जी, सर 3 + √12 में 2
3 माइनस रूट 12/2। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स कुछ तो बताओ। वास्तविक और भिन्न, ओके। अनु शर्मा। सभी लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो ना? वास्तविक और भिन्न, ओके। नविता, आपका सॉल्व हुआ क्वेश्चन? रेखा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ? सर कर तो रही हूँ। अच्छा, कर लो। चलिए, देखिए, सबसे पहले मुझे एक द्विघात समीकरण दी हुई है। 2x² माइनस 6x+3 बराबर में 0। सबसे पहले मैं इसकी तुलना करूंगा ax² प्लस bx+c बराबर 0 से। तुलना में करके रहा हूं जिससे मुझे a, b और c के मान पता चल जाए। तो a क्या है? x² का गुणांक। तो a कितना होगा? सभी लोग लिख के बताओ चैट बॉक्स में, a कितना होगा, b कितना होगा और c कितना होगा। a, b और c की वैल्यूज लिख दीजिए सभी लोग चैट बॉक्स में। सभी लोग लिखेंगे जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। मैं देखूंगा सभी किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है। ए, बी और सी तीनों की एक साथ लिख दो, एक ही कमेंट में लिख दो तीनों की। अनुज कश्यप, उमेश कुमार, रेखा, कशिश, अनु शर्मा नाम से हैं, उमेश कुमार नाम से हैं, अंकित हैं, प्रियंका हैं। कौन रह गए और वो भी लिखो। समीर कागरा नाम से हैं। यस। तो देखिए ए क्या है? x² का गुणांक। तो x² के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2। तो a का मान हो गया 2। b क्या है? x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर -6 है तो b हो गया -6। c क्या है? अचर। तो अचर यहाँ पर 3 है, c आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा बीच में लिख दिया, कॉमा। b कितना आया था? -6 और यहाँ पर कॉमा। ओके। अब मैं क्या निकालूंगा? d। तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो d बराबर, b का मतलब -6 का स्क्वायर -4। a कितना है? 2। c कितना है? 3। तो d बराबर -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 किया 24, और 36 में से 24 गया तो कितना बचा? 12। तो d कितना आ गया? 12 आ गया। d कितना आ गया? 12। अब d 0 से बड़ा है। d अगर 12 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है? d जो है वो 0 से ज्यादा है। और अगर d 0 से ज्यादा है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे। मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। अब जब वो वास्तविक और भिन्न होंगे उनको हमें निकालना है। तो उनको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं यूज करूंगा यहाँ पर द्विघात सूत्र। ठीक है, इधर मैं कर रहा हूं। तो द्विघात सूत्र क्या कहता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac लिखते हैं, और b² -4ac किसके बराबर है? d के। तो मैंने सीधा d लिख दिया। क्यों क्यों लिखा d? क्योंकि मुझे d मैंने निकाला हुआ है ना। अगर मैं b² -4ac लिखूंगा तो फिर से मुझे ये काम दोबारा करना पड़ेगा। आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, वो भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। अपॉन में 2a। तो x बराबर क्या आया यहां से? माइनस b कितना है? -6 प्लस माइनस अंडर रूट। डी कितना है? 12 अपॉन 2a। 2a कितना है? 2।
तो यहां पर मुझे क्या मिला, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/4। ओके, अब आप देखिए, आप 12 को क्या लिख सकते हो, 6 + -12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3/4। बताओ जल्दी से लिख सकता हूँ या नहीं। 12 को 12 के जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या आएंगे, 12 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो 2 × 2 × 3 आया। पेयरिंग किसकी हो रही है, 2 की हो रही है, क्योंकि वर्गमूल है ना, ये एक वर्गमूल है तो वर्गमूल में पेयर बनते हैं। जब हम वर्गमूल निकालते हैं किसी का तो पेयर बनाते हैं ना, जोड़े बनाते हैं, तो किसका जोड़ा बन रहा है, 2 का। तो जिसका बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो x बराबर 6 प्लस माइनस किसका जोड़ा बन रहा है, 2 का, तो 2 बाहर आ गया वर्गमूल से, अंदर क्या बचा, सिर्फ 3/4। अब x बराबर, इसमें क्या कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, 3 प्लस √3/4। ठीक है, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अच्छा, ये प्लस माइनस है, तो यहां से मुझे क्या मिला, x का मान, x बराबर, इसको हटा देता हूं मैं, यहां से x के 2 मान आए, एक बार तो प्लस करके 3 प्लस √3/2, और एक आया x बराबर 3 माइनस √3/2। तो ये हमारे आंसर होंगे। तो देखो, दोनों मूल भिन्न है और वास्तविक भी है। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई स्टेप ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, ये एक स्क्रीन पर आएगा, आ नहीं रहा, चलो कोई नहीं। हाँ जी, ये तो आपको समझ में आ गया, ये सॉल्यूशन है, मूल निकालना जो हमने सीखा। तो बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है सभी को, क्योंकि मुझे चैट बॉक्स में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ओके, ठीक है। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, आपको अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है, आपको पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। आपको मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, आपसे ये बता दिया गया है कि मूल वास्तविक और भिन्न है, आपको मूल निकालने हैं। तो फॉर्मूला रखो सीधा। ठीक है, या पहले डी निकाल के फॉर्मूले में फिर डी, जैसे अभी हमने किया है वैसे आप कर सकते हो, जैसे अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं। अदरवाइज अगर आपको डी नहीं निकालना, मत निकालो, आप सीधा फॉर्मूला यूज करो, उसमें रखो वैल्यूज, आपको मूल पता चल जाएंगे। तो मैं पोल आपको भेज रहा हूँ, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है ना? अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो बता देना। आपको इसमें क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट, या तो डी अलग से निकाल लो, और अलग से नहीं निकाल रहे हो तो इसमें रख के आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, करिए सॉल्व सभी लोग। दो बच्चों में से एक बच्चे का आंसर सही है। साइन थोड़ा देख के लगाइए, साइन वगैरह।
ठीक से। तीन में से दो बच्चों का आंसर सही है। सिक्स स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, छह में से चार बच्चों का आंसर सही है। सात में से पांच बच्चों का आंसर सही है। दो लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, आठ में से छह बच्चों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट और बचे हैं। ओके, सबका आंसर आ चुका है। नौ में से छह बच्चों का आंसर सही है, तीन बच्चों का आंसर गलत है। तो अपने अपने आंसर आप लोग लिख सकते हो चैट बॉक्स में, जल्दी से लिख के दिखा दो अपने अपने आंसर, आपने क्या क्या आंसर दिए हैं। चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप सभी लोग अपने अपने आंसर, मैं देखना चाहता हूँ किसने क्या आंसर किया है। रेखा और अंकित ने बी आंसर दिया है, उमेश कुमार ने सी आंसर दिया है। बाकी लोग, नविता ने बी आंसर दिया है, प्रियंका ने बी आंसर दिया है। तो इसका सही आंसर बी ही होगा। कैसे होगा देखो, अ, हमें दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a कितना है, a क्या है, x² का गुणांक, तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 1, तो a आ गया 1। b कितना है, x का गुणांक, तो b आ गया 7। c कितना है, कांस्टेंट, तो 12। ठीक है, हमसे कहा गया है मूल वास्तविक तथा भिन्न है। अच्छा ठीक है, तो मूल ज्ञात कीजिए। हमें ये नहीं बताना कि मूल कैसे हैं, हमें सीधा मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए मैं सीधा फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, जो कि है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2। तो x बराबर माइनस बी कितना है, 7, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 4 गुना a कितना है 1 और c कितना है 12 बटे में 2a कितना है 1। तो x बराबर क्या आया, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 एकम 4 और 12 चौक 48 बटे में 2। तो x बराबर -7 प्लस माइनस 49 में से 48 गया तो कितना बचा, 1 बटे में 2। तो यहाँ क्या आएगा, x बराबर -7 प्लस माइनस
एक का वर्गमूल एक आया बटे में दो। अब x के दो मान है, एक है -7 प्लस 1/2। तो अब देखो बड़ा कौन है, 7, वो माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा। और 7 में से एक, अब क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो 7 में से एक गया 6/2, तो 2 तिया 6, तो x का मान आया -3। दूसरा x बराबर -7 माइनस, ठीक है माइनस है, इस बार प्लस वाला हम ले चुके हैं, बटे में दो। अब बड़ा कौन है, 7, वो माइनस का है तो माइनस आया। अब दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ेंगे, 7 और 1 8 हो गया बटे में दो, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो x बराबर क्या आया, -4। तो -3 और -4, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको अगर इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछें। जिन्होंने गलत किया है 3 बच्चों ने, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। जहां गलती की है आपने, उम्मीद करता हूँ आपको अपनी गलती पता चल गई होगी। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। नो डाउट, ओके। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें भी आपको द्विघात सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। तो करिए सभी लोग, इसको भी पोल में आपको भेज रहा हूँ। चार ऑप्शंस हैं इसमें। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कीजिए। फॉर्मूला मैं आपकी हेल्प के लिए लिख देता हूँ, अगर किसी को याद नहीं है। याद अब हो गया होगा वैसे तो, क्वेश्चन कर करके सभी को। हम्म, आपके बुक के सभी क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, सभी एक्सरसाइज के। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें जल्दी से, और ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। और फिर आपके डाउट्स हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने आप डाउट्स पूछ सकते हो। ओके। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, तीनों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 6 में से 5 बच्चों का आंसर सही है।
तीन लोग और बचे हैं। 7 में से 5 का सही है, दो लोग और बचे हैं। 8 में से 5 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो यहां लिख लेते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर में 0। हम इसको क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसका। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या आई, 2। क्यों? क्योंकि a x² का गुणांक और x² का गुणांक यहाँ पर 2 है, तो a आ गया 2। b कितना आया, x का गुणांक 5 है तो 5 आया। c कितना आया, c एक कांस्टेंट है तो 3 आ गया। अब मेरे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4। a कितना है 2, c कितना है 3 अपॉन में 2a। a कितना है, यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लो माइक ऑन करके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है हमें फॉर्मूले में रख के। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आया, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो 25 माइनस 24 हुआ, है ना। 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 बटे में 2 दूनी 4। x बराबर -5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया तो 1 बचा अंडर रूट में बटे में 4। तो x के दो मान होंगे, एक तो होगा -5 प्लस एक रूट 1 1 बटे 4। तो 5 और 1 में बड़ा कौन है, 5, वो माइनस का है तो माइनस, और चिन्ह अलग अलग है तो घटा दो, 4 बचा बटे में 4। तो 4 से 4 कटेगा तो कितना बचा, -1। अब दूसरा मान क्या है, -5 -1 बटे 4। बड़ा कौन है 5, वो माइनस का है तो माइनस आ गया। अब साइन एक जैसे हैं तो इनको जोड़ दो, 5 और 1 6 बटे में 4। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो ये कितना आया, -3/2। तो आपके आंसर क्या आएंगे, -1, -3/2। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर होगा, ए, -1, -3/2। चलिए, तो इसी के साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट्स, हर तरीके का क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने को, कि शायद इस तरीके का क्वेश्चन हमने नहीं किया है, इसको एक बार आप लोग सॉल्व करें। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। 1/1 x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। आपको ये बताना है कि इसके मूल क्या होंगे। क्या बताना है, मूल निकालने हैं। करो। कि इस टाइप का क्वेश्चन शायद हमने नहीं किया ना, तो ये बच गया है, इसको और कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है।
और जो आपके डाउट हो वो या तो आप अगली क्लास में या इस क्लास में जितनी चाहो पूछ सकते हैं। हम्म। कितने बच्चे कर सकते हैं? हैंड रेज कर दो एक बार, हैंड रेज कर दो एक बार, कितने लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? किसी का हैंड रेज नहीं हुआ? वो मैं कराऊं क्या? बताओ एक बार चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो मैं करा देता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहली चीज ये सब पता होने चाहिए कि एलसीएम वगैरह हम कैसे लेते हैं। तो देखो, जब हमारे हर में कोई अचर आ रहा हो, जैसे मैंने ये लिख दिया 1/x+1/x+1, ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इसका एलसीएम हम कैसे लेते हैं? जो भी नीचे लिखा हुआ है उनकी गुणा कर दो, x × x+1, ठीक है। जो भी चीज ये नीचे लिखी हुई है इनकी गुणा कर दो, तो x × x+1, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी x की कर दो इस तरफ गुणा और x+1 की कर दो इस तरफ। तो x+1 की 1 में गुणा होगी तो क्या होगा? 1 × x+1, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, और x की गुणा 1 में करी तो 1 × x। तो यहां से क्या बचा? x+1 + x/x × x+1। इस तरीके से हम गुणा करते हैं, ठीक है। ये सब छोड़ो आप, बस ये समझो ये मैंने गुणा कैसे किए। समझ रहे हो? जो नीचे है उसको एज इट इज लिख दिया। ये स्टेप समझ में आया सभी को? एलसीएम लेना होता है ना हमें सबसे पहले, तो इनका एलसीएम क्या होगा? अभी कोई संख्याएं तो है नहीं जो मैं ऐसे करके इनमें लिखूं x और x+1 का एलसीएम और निकालने लग जाऊं, ठीक है। तो सिंपल है ये, कुछ नहीं करना, जो नीचे लिखा हुआ है उनको गुणा में लिख दो, ठीक है। अगर चलो पहले यही समझो, तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इस x+1 की इस तरफ, मतलब दूसरे वाले अंश में, और इसकी दूसरे वाले अंश में। तो इसकी 1 में गुणा करोगे तो ये आएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, इसकी 1 में गुणा करोगे तो ये आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने लिख दिया 1/x प्लस, या 2/x+1 -4/x, मैंने ये लिख दिया। तो इसका एलसीएम कैसे लोगे? x+1 और x को गुणा करके लिख दो, ठीक है। इसकी इसमें तो x की 2 में गुणा करोगे 2x, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, इसकी इसमें 4 की गुणा x+1। इस तरीके से हम करते हैं। तो क्या ये क्लियर है? पहले ये बताओ, ये समझ में आया कैसे लेते हैं एलसीएम वगैरह? ठीक है। हर को गुणा करके लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, इसमें भी आपको यही करना है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमें इसमें एबीसी की वैल्यू चाहिए। एबीसी की वैल्यू कब निकलेगी? जब ये इस रूप में आ जाएगी समीकरण ax² + bx + c = 0। जब ये समीकरण, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा दिखने लगेगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसको पहले ऐसा बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे बनाएंगे? हम लेंगे पहले एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया? इनकी गुणा, x+4 × x−7, ठीक है। अब x−7 को इसमें गुणा कर दिया, 1 × x−7, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर इसकी गुणा इधर कर दी, 1 × x+4, बताइए। और बराबर में क्या है? 11/30। ये स्टेप क्लियर? अगर ये स्टेप सभी को क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं नहीं बढ़ूंगा। तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो सभी लोग जिनको डाउट है, या जिनको समझ में आ गया बाई टाइप कर दो, जिनको नहीं आया है वो एन टाइप कर दो, ठीक है। हर स्टेप में पूछ रहा हूं मैं, तो आप बता देना जहां पर प्रॉब्लम हो। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, एक की गुणा किसी में कर लो वही आता है, तो एक की गुणा x−7 में करोगे, भाई एक की गुणा 5 में करते हैं 5 आता है, 10 में करते हैं 10 आता है, 100 में करते हैं 100 आता है। इसी तरीके से एक की गुणा इसमें करोगे तो यही आ जाएगा, यानी x−7 माइनस। अब देखो, माइनस है और यहाँ ब्रैकेट है, आपको -1 की गुणा करनी है इसमें, समझ रहे हो?
इस ब्रैकेट के अंदर किसकी गुणा करनी है, -1 की। तो -1 की जब गुणा करोगे तो साइन बदल जाएंगे अंदर। ठीक है भाई, 1 की गुणा करोगे तो ये का यही रहेगा, लेकिन जब माइनस की भी गुणा कर दोगे तो साइन बदल जाएंगे। तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, तो -x। 4 प्लस का है तो माइनस का हो गया, -4 बटे में। इनकी गुणा कर लेंगे हम। पहले मैंने x की गुणा की इसमें, x गुना x -7, फिर 4 की गुणा की इसमें, प्लस 4 गुना x -7 बराबर 11/30। बताइए यहां तक किसी को कुछ पूछना है इस स्टेप में? एक की गुणा इसमें की, ऐसा कैसे ही आया? -1 की कर रहे हैं तो माइनस है तो साइन चेंज होंगे, एक्स माइनस का हो गया, 4 भी माइनस का हो। नीचे x की गुणा x -7 में की, फिर प्लस 4 के गुणा x -7 में। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा देखो, x -x 0 हो गया, x -x 0 हो गया, -7 -4 -11 हो गया, बटे x की गुणा x में करेंगे तो x², माइनस है तो माइनस आया, x की गुणा 7 में करेंगे तो 7x, फिर प्लस 4 की गुणा x में की तो 4x, फिर -4 की गुणा 7 में की तो 28 बराबर 11/30। बताओ ये स्टेप क्लियर? जल्दी जल्दी बता दो। डन? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। एक लाइन और आ जाएगी। ठीक है, तो यहां क्या बचा, -11/x²। अब -7 प्लस 4, बड़ा कौन है, -7 तो माइनस आया, और क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, तो 7 में से 4 गया, 3 बचा, और x -28 बराबर 11/30। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 30 की गुना इधर और 11 की गुना नीचे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया, 30 की गुणा की -11 में, तो 30 गुना -11। एक काम करते हैं, क्योंकि 11 कट जाएगा ना, गुणा करने की बजाय मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये 11 कट जाएगा, 11 से क्यों कट जाएगा, ये 11 इधर नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा -11 बटे x² -3x -28। ठीक है, 11 नीचे आया गुणा में, और बराबर कितना, 1/30। 11 से 11 कट गया, तो यहां पर बचा -1/x² -3x -28 बराबर 1/30। बताओ ये क्लियर, ये सब जो मैंने किया है? ठीक है, अब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम करते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई की और इसकी इधर। तो यहां पर क्या आएगा, देखो 30 की -1 में गुणा होगी, बराबर x² -3x -28 की गुणा 1 में। 30 की -1 में गुणा हुई तो -30 बराबर, एक की किसी में भी गुणा कर लो वही रहता है, x² -3x -28। ठीक है, तो यहां से अब आपको समीकरण मिल चुकी है। इसको पलट के अगर मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा x² -3x -28 बराबर -30। ठीक है, ये मैंने पलट दिया, इसको LHS बना दिया, इसको सॉरी इसको RHS बना दिया, इसको LHS बना दिया। अब इसको इधर ले आऊंगा 30 को, तो ये हो जाएगा x² -3x -28 प्लस 30 बराबर में 0। x² -3x। अब देखो बड़ा कौन है इन दोनों में से, 30, 30 प्लस का है तो प्लस आया, और दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटा देंगे, तो 30 में से 28 गया, 2 बचा बराबर में 0। आपके पास ये समीकरण आ गई। अब तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, चाहे मध्य पद विभाजन विधि से कर लो, चाहे द्विघात सूत्र से कर लो। तो x बराबर, एक ABC के मान लिख रहा हूं मैं, a कितना होगा यहाँ पर, 1,
बी कितना होगा -3, सी कितना होगा 2। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर 9 -4ac, 4 a कितना है 1, c कितना है 2 बटे 2a, 2 गुना 1। तो x बराबर माइनस माइनस +3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 दूनी 8 बटे 2। ठीक है, काफी बड़ा हो गया ना क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बड़े क्वेश्चन करने भी चाहिए। चलो, तो यहां से क्या आया, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो 1 बचा बटे में 2। तो x बराबर, अब एक बार प्लस करके लिख दूंगा 3 प्लस 1 का रूट 1 बटे में 2, 3 और 1 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4, तो x का मान आया 2। एक बार माइनस करके लिख दूंगा 3 माइनस 1 बटे 2, 3 में से 1 गया 2, 2 बटे 2 यानी 1। तो x के मान क्या है 2, आ जाएगा क्या एक पेज पे, नहीं आ रहा, ये लो जी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जूम करके आप इसको देख सकते हो, अगर ज्यादा छोटा दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद। ठीक है, पूरा क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप, जिसको डाउट है वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। बताइए। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है यहीं पर खत्म होता है। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए और बाकी लोग जा सकते हैं।